पेट्रोल छिड़ककर जलाई गई दुमका की बेटी की मौत से आक्रोशित विभिन्न हिंदू संगठनों के द्वारा हत्यारे शाहरुख एवं मोहम्मद नईम की फांसी की मांग को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। भाजपा के स्थानीय एवं राज्य स्तर के नेता भी अंकिता के परिजनों से मिलकर परिवार को सांत्वना दे रहे हैं। आज बुधवार को पेट्रोल कांड पीड़िता अंकिता के घर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे, दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी एवं दिग्गज नेता कपिल मिश्रा पहुंचे। जरवाड़ी मोहल्ले में भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अंकिता के घर पहुंचे भाजपा के नेताओं ने परिजनों से मुलाकात की, पूरी घटना की जानकारी ली। अंकिता के घर के बाहर नारे लगते रहे कि अंकिता के हत्यारे को फांसी दो। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए सभी भाजपा नेताओं ने हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर हमला किया। कहा कि भाजपा द्वारा 28 लाख रुपए की सहायता राशि पीड़ित परिजनों को दी गई है। निशिकांत दुबे, कपिल मिश्रा और मनोज तिवारी ने संवेदन प्रकट करते हुए कहा कि एक तरफ अंकिता के इलाज के अभाव में तड़प रही थी, दूसरी तरफ झारखंड के सीएम और उनके भाई दुमका के विधायक पिकनिक मना रहे थे। आखिरकार हम सबों की बेटी अंकिता इलाज के बिना मर गई। उन्होंने कहा कि अगर अंकिता की जगह नदीम अंसारी होता तो एयर एम्बुलेंस से ले जाकर इलाज करवाया जाता। कहा कि मुख्यमंत्री और उनके भाई बसंत सोरेन के आंखों में 2 बूंद आंसू नहीं है यहाँ आकर बहाने के लिए। अगर अंकिता की जगह कोई नदीम होता तो इन लोगों को जमावड़ा लग जाता। भाजपा नेताओं ने हेमंत सोरेन सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए कहा आईएसआई का गढ़ बनाया जा रहा है। इस अवसर पर भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने यूपीए सरकार पर जमकर प्रहार करते हुए कहा कि कहाँ है झारखंड के मुख्यमंत्री, कहाँ है दुमका के विधायक बसंत सोरेन, यह अंकिता है, इसलिए किसी ने इस बेटी की अब तक सूध नहीं ली। यही नदीम अंसारी होता, मुख्यमंत्री समेत पूरी कैबिनेट उसके दरवाजे पर खड़ी होती। कहा कि पूरी दुनिया आज अंकिता के परिजनों के साथ खड़ी है, पूरी दुनिया से लोग संवेदनाएं भेज रहे हैं, लेकिन झारखंड की सरकार गायब है, सरकार साथ नहीं है। उन्होंने कहा कि यह किसी सिरफिरे आशिक का काम नहीं है, यह सुनियोजित हत्या है। इस मामले की जांच पीएफआई एवं लव जिहाद के एंगल से होनी चाहिए। कहा कि जो लोग मामले में पर्दा डालने का काम कर रहे हैं वो तुष्टीकरण की हिम्मत हम सबों की बहन बेटियों को चुकानी पड़ेगी। स्वदेश वाणी के लिए दुमका से बसंत भालोटिया की रिपोर्ट। हाँ सर, क्या कहेंगे पूरे मामले पर? हम लोगों ने अभी बड़ी डिटेल्स में अंकिता जो हमारी बेटी जिसको जला दिया गया उसके पिताजी से बात किया हमने, उसके दादाजी से बात किए, उसकी बड़ी बहन से बात हुई, उसके छोटे भाई से बात हुई और उसकी दादी से बात हुई। पूरी घटना को देखते हुए मन इतनी पीड़ा से भर जा रहा है। निशिकांत दुबे जी का मैं धन्यवाद करता हूं, उन्होंने एक आह्वान किया इस बेटी के लिए। कपिल मिश्रा और सभी साथी इसमें लगे और हम एक 28 लाख रुपए की त्वरित सहायता इस परिवार को कर पाए हैं। लेकिन ये पूरी बात सुनने के बाद ऐसा लग रहा है सिर्फ अंकिता की ही नृशंस हत्या नहीं हुई है, बल्कि यहाँ पे मानवता की भी हत्या हुई है और हो रही है, हर पल हो रही है। यहाँ के मुख्यमंत्री की इतनी उदासीनता इस घटना के प्रति, जितनी सवाल उठ रहे हैं, अगर आप खुद भी जाकर के मीडिया बात करें उनके पिताजी से तो बच्ची कहाँ सोई थी, कहाँ से उसका खिड़की खोला गया, कैसे पेट्रोल फेंका गया, कैसे उसमें सलाई मारी गई, कैसे टाइमिंग का पता चला होगा वो यहीं सोई हुई है। ये सारी चीज़ें एक सुनियोजित हत्या की तरफ इशारा करता है। और मैं बड़ा हैरान हूँ कि झारखंड की सरकार का कोई चुना हुआ नुमाइंदा अभी तक यहाँ आया नहीं। वो सहायता क्या करेंगे जो कि यहाँ खड़ा भी नहीं हो सकता। तो मैं समझता हूँ ये इस घटना में कड़ी जांच होनी चाहिए और दोषियों को ऐसी सज़ा होनी चाहिए जिससे ऐसा अपराध करने वाले लोगों की रूह कांपे। और निश्चित रूप से एक सवाल उठ रहा है कि जिसने ऐसा कांड किया है, जो जिसका नाम शाहरुख है, उसके सारे रिलेशंस को जांच में लाना ही चाहिए। अरे मोबाइल उठाओ। दुमका में इस तरह की हैवानियत भरी घटना और जिस तरह की खबरें आ रही हैं, ये हैवानियत कोई हिंदू मुसलमान का नहीं है,
ये हैवानियत जो है वो देश तोड़ने वाली जो शक्तियाँ हैं, पीएफआई से लेकर बांग्लादेश और पाकिस्तान की आईएसआई, वो सभी संथाल पन्ना में जिस तरह से एक्टिव है और उसने जो एक प्लान बनाया है, जैसे मैंने अभी पार्लियामेंट में कहा था कि साहबगंज में आदिवासी महिला के नाम पर वो सीट रिजर्व है जिला परिषद की, लेकिन उसकी जो शादी हुई है वो एक मुसलमान से भी। तो चाहे आदिवासी बच्चियां हैं, चाहे वो शेड्यूल कास्ट बच्चियां हैं और चाहे वो आम हिंदू बच्चियां हैं, वो कोई भी सुरक्षित नहीं है। और इन लोगों ने ज़बरदस्ती करने का जो एक प्लान बनाया है, इस देश को अलग करने का जो प्लान बनाया है, और बांग्लादेश के साथ जो हमारा बॉर्डर जुड़ा हुआ है, चाहे वो मालदा है, चाहे मुर्शिदाबाद है, चाहे किशनगंज है, चाहे कटिहार है, चाहे गोड्डा है, चाहे वो पाकुड़ है, साहबगंज है, और ये दुमका है, जामताड़ा है या देवघर है, ये संथाल परना को उन लोगों ने एक ब्रीडिंग ग्राउंड बनाया है। और ये जो घटना है, ये घटना यही दिखा रहा है कि मुस्लिम अपीजमेंट पर जो ये सरकार चल रही है, कांग्रेस की जो सरकार चल रही है, हमारी बहू बेटी सुरक्षित नहीं है। आज हम वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के मनोज तिवारी जी और कपिल मिश्रा जी, जिन्होंने क्राउड फंडिंग की, हम उनके शुक्रगुजार हैं। ये सभी लोग आज इस परिवार से मिलने के लिए आए। इस परिवार को हम लोगों ने, कपिल मिश्रा जी ने जो कैंपेन चालू किया था मनोज तिवारी जी के साथ, हमारे साथ, उसमें 28 लाख हमने दिया है और हमने ये कहा है कि हम इस केस को अंतिम मुकाम तक ले जाएंगे। जो यहाँ के सोरेन परिवार का रवैया है वो बहुत ही घटिया और निकृष्टतम है। इस दुमका ने सोरेन परिवार को सोरेन परिवार बनाया। इसी दुमका ने उनके पिताजी को, मुख्यमंत्री के पिताजी को विधायक बनाया, सांसद बनाया, मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया। खुद हेमंत सोरेन जी यहाँ के विधायक रहे, उनको भी यहाँ विधायक बनाया, मुख्यमंत्री बनाया। आज उनके भाई विधायक हैं और जिस तरह से वो नहीं आए और जिस तरह से वो मटन भात खा रहे हैं, मुर्गा भात खा रहे हैं और दारू पिला रहे हैं अपने विधायकों को, ये अत्यंत घटिया और शर्मनाक है। और हम इस परिवार के साथ हैं और इसकी लड़ाई हम अंतिम दम तक लड़ते रहे। सर, कल बाबूलाल मरांडी जी ने ट्वीट किया था कि कुछ ऐसे तंजीम है जिनके साथ गुनहगारों के हो सकते हैं लिंक, खास करके एबीटी की अगर बात करें, अनवरुल बंगला टीम या दूसरे पीएफआई जैसे संगठन, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? मैं 2009 से जब से सांसद बना हूँ, आजकल पार्लियामेंट में जो बोला जाता है वो सब पब्लिक डोमेन में है। 2009 से लेकर आज मैं 2022 में जब खड़ा हूँ, तो पिछले 13-14 साल में मैं कम से कम 200 बार पार्लियामेंट में ये बात बोल चुका हूँ कि ये पूरा का पूरा जो संथाल परना है, इसकी डेमोग्राफी बदल रही है। बांग्लादेश के साथ जो इसका एरिया सटा हुआ है और जो बांग्लादेश जो वेस्ट बंगाल में हो रहा है, चाहे वो मालदा है, चाहे वो मुर्शिदाबाद है, चाहे बिहार का इलाका है, किशनगंज है, कटिहार है, पूर्णिया है, या हमारा जो इलाका है, गोड्डा है, पाकुड़ है, साहबगंज है, ये सारे जगहों का डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। हमारी बहू बेटियों के साथ वो शादी कर रहे हैं और एक समय ऐसा आएगा कि ये अलग देश का मांग करेगा और एक मुस्लिम देश की तरफ ये देश बढ़ रहा है। और इसके ऊपर माननीय गृह मंत्री जी ने संज्ञान लिया है। यदि आपको ध्यान हो, आज से 7 दिन पहले माननीय गृह मंत्री जी ने बैठक ली है और उन्होंने डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी से पिछले 10 साल में क्या डेमोग्राफी चेंज हुई है उस पर किया है। ये मोदी जी की सरकार है, हम इस तरह के तत्वों को आगे नहीं बढ़ने देंगे और वो सभी सलाखों के पीछे होंगे। सर आप बताइए क्या कहना है? बताना चाहता हूं कि हम यहां पर आज इसलिए आए हैं कि निशिकांत दुबे जी ने आह्वान किया था और एक इंटरनेट पर कैंपेन चलाया गया, जिस कैंपेन के माध्यम से लगभग 28 लाख रुपए इकट्ठे हुए हैं, जो अंकिता जी के पिताजी के खाते में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। पूरी दुनिया से हजारों लोगों ने इस परिवार के लिए अपने संदेश, अपनी संवेदना और अपनी सांत्वना भेजी है। दूसरी चीज़, अभी परिवार से बात की है, उनके पिताजी से बात की, उनकी बहन से बात की, उनके दादाजी से बात की है। मैं ये कहना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री कहाँ है? मुख्यमंत्री कहाँ है झारखंड के? ये दरवाजे पे अभी तक आके खड़े क्यों नहीं हुए हैं? और उनके भाई तो यहाँ से खुद एमएलए हैं, वो कहाँ पर हैं? क्या ये बेटी का नाम अंकिता है इसलिए नहीं आ रहे? अगर ये नदीम अंसारी होता तो यहाँ मुख्यमंत्री और पूरी कैबिनेट इस दरवाजे पे खड़ी होती। सरकार का हेलीकॉप्टर नदीम अंसारी के लिए गया तो अंकिता के लिए क्यों नहीं गया? वो बच्ची मरने वाली नहीं थी, किसी स्थिति में अंकिता मरने वाली नहीं थी। अंकिता का बयान, अंकिता का वीडियो पूरे देश ने देखा है। वो बोल रही थी, वो बात कर रही थी, आराम से उसको ठीक किया जा सकता था। आगे सरकार गंभीर होती, सरकार अपनी पिकनिक मना रही थी और वो बच्ची यहाँ तड़प रही थी। क्या इस प्रकार से आप, अगर नदीम अंसारी के लिए हेलीकॉप्टर आ सकता है तो अंकिता के लिए हेलीकॉप्टर क्यों नहीं आया? दुनिया में कहीं भी लेके जाते, इलाज कराते बच्ची का। एक बच्ची आंखों के सामने तड़प तड़प के बोल रही है कि मैं मर जाऊंगी और आप उसे मरने दे रहे हो। आपके पास अभी टाइम नहीं है इस दरवाजे पे आके खड़े होने का।
आपके पास टाइम नहीं है। आपका भाई यहाँ से एमएलए है जीता हुआ, इस दरवाजे पे आना उनका धर्म बनता है, उनकी जिम्मेदारी बनती है, उनका कर्तव्य बनता है। इस दरवाजे पे आके परिवार के कंधे पे हाथ रखना ये मुख्यमंत्री के भाई का धर्म बनता है। और मेरे को ये कहना है कि आज ये पूरी दुनिया साथ खड़ी है लेकिन सरकार साथ नहीं है। पूरे दुनिया के लोग अपने संदेश भेज रहे हैं, सांत्वना भेज रहे हैं, लेकिन सरकार गायब है। ये बहुत पीड़ा की बात है और झारखंड में ये पहली बार नहीं हो रहा है। झारखंड में इस प्रकार की घटनाएं बार बार देखने में आ रही हैं। पीएफआई का एंगल सामने आ रहा है, बांग्लादेशी कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों का एंगल सामने आ रहा है, लव जिहाद के एंगल से इसकी जांच होनी चाहिए। ये लव जिहाद का मामला है, इसकी जांच क्यों नहीं की जा रही लव जिहाद के एंगल से? आप इसको रफा दफा कर दें। चुना हुआ विधायक बोल रहा है कि मामला हो गया, शाहरुख की गिरफ्तारी पे मामला खत्म होगा क्या? मास्टरमाइंड कौन है? ट्रेनिंग देने वाला कौन है? ऐसे पेट्रोल डाल के आग लगाना बिना ट्रेनिंग का काम नहीं है। ये किसी सिरफिरे आशिक का काम नहीं है, ये सुनियोजित मर्डर है। इसमें लव जिहाद के एंगल से जांच होनी बहुत जरूरी है। और ये समझना होगा कि जो भी लोग इस मामले पे पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं वो तुष्टीकरण की वो गलती कर रहे हैं जिसकी कीमत हम सबकी बेटियों को और बहनों को चुकानी पड़ेगी। क्यों कोई एक्शन नहीं लिया गया? आप कह रहे हैं कि जानबूझ के, क्या उद्देश्य हो सकता है? मैं तो आपसे तथ्य रख रहा हूँ कि नदीम अंसारी का हेलीकॉप्टर आया कि नहीं आया, इलाज कराने भेजा कि नहीं भेजा, तो अंकिता के लिए क्यों नहीं उड़ा वो हेलीकॉप्टर? क्यों पिकनिक खत्म नहीं हुई सरकार की? ये पूछने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। और ये पूछने के लिए आए हैं, अब तो बिटिया नहीं रही ना, अब इस दरवाजे पे आप नहीं आ सकते क्या? 2 बूंद आंसू आपकी आंखों में नहीं दिख रहे? आपका एमएलए यहाँ से गायब है इलाके से। ये लुइस मरांडी जी खड़ी है परिवार के साथ पहले दिन से खड़ी है, सब लोग देख रहे हैं। निशिकांत जी खड़े हैं यहाँ पर, मनोज जी दिल्ली से यहाँ पर आए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं आ रहे, विधायक नहीं आ रहे हैं। चुनी हुई सरकार मामले की लीपापोती कर रही है। डीएसपी के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, वो डीएसपी अभी तक हटाए क्यों नहीं गए यहाँ से? कैसे अपने पद पर बैठे हुए हैं? ये बहुत गंभीर सवाल हैं और पूरा देश आज दुमका की तरफ देख रहा है। पुलिस ने उम्र बढ़ा दी। पूरे मामले पर अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।